भारत में सरकार की इतनी बुराई होती है, इतनी गालियाँ देते हैं, इतने आंदोलन होते हैं, इतनी क्रांति भी कह सकते हैं, क्रांति तो नहीं कहेंगे, आंदोलन, इतने आंदोलन होते हैं। हर आंदोलन में लाखों की भीड़ होती है, लेकिन फिर भी लोग जिताते उसी सरकार को हैं। कमाल की बात है ना। गालियाँ भी देनी है, आंदोलन भी करने हैं, उनकी नीतियों का विरोध भी करना है, लेकिन हम वोट उसी को देंगे, है ना। बनाएंगे उसी की सरकार नहीं बदलेंगे, है ना। तो इस बात को लेकर के आज एक शो आया। शो मतलब मैं देख रही थी, कोइंसिडेंटली सामने पड़ गया। शो में जो सीन चल रहा था वो ये था कि एक पॉलिटिकल लीडर का लड़का, हाँ, एक पॉलिटिकल लीडर का लड़का उस समाज, उस एरिया के एक जो गरीब घर का लड़का होता है, उसके साथ किसी तरह मारपीट हो जाती है। मारपीट का मुद्दा होता है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी वो जो लड़का था, नेता का लड़का, वो गांव की एक गरीब लेकिन सुंदर लड़की को छेड़ रहा था। ठीक है, उसके बचाव में गांव का ही गरीब घर का एक लड़का आया, है ना, उसको बचाने के लिए लड़की को। लेकिन उस नेता के लड़के ने उसको बहुत बुरी तरह से मारपीट दिया। ठीक, मारपीट दिया। उसके बाद इस बात का विरोध करते वो मारपीट के उस लड़के को चला गया, नेता का लड़का नेता का लड़का उस लड़के को मारपीट करके चला गया। ठीक है, उसके बाद उस लड़के को काफ़ी चोट लगी। लड़के को काफ़ी चोट लगने के बाद जो वहाँ के अन्य लोग थे उन्होंने इस बात का विरोध किया, है ना, और नेता के लड़के के विरुद्ध जो थी पुलिस में कंप्लेन कर दी। ठीक, अब नेता के लड़के के विरुद्ध जब पुलिस कंप्लेन हो गई तो नेता को ये बात अच्छी नहीं लगी। नेता का जो दामाद होता है वो होता है एक वकील। ठीक है, तो जब वो पुलिस का फ़ोन आता है उस वकील के पास कि उसके लड़के के उसमें जो है एक अगेंस्ट हुई है, कंप्लेन हुई है कि उसने ऐसे ऐसे हाथापाई की एक लड़के के साथ, क्योंकि गांव वाले काफ़ी विरोधी हो जाते हैं इस बात के। देन वकील बोलता है अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सुबह तक अभी कुछ मत एक्शन मत लेना, सुबह तक देखते हैं। रात का समय था। ठीक, सुबह तक देखते हैं, मामला सुलझ जाएगा। तो वो पुलिस वाले को वकील जो है ये बोल देता है। अब होता ही है, वकील बोलता है कि मामले को रफा दफा किया जा सकता है, बस थोड़ी सी अपनी ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। तो वो पूछता है कैसे, कि बस इसको जाकर के गाँव जिस लड़के को इसने मारा है और जिस लड़की के साथ इसने बदतमीजी की है उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, सॉरी बोलना पड़ेगा। वकील जो है नेता को और उसके लड़के को सलाह देता है। लड़का जो होता है वो काफ़ी इगोइस्टिक होता है, तो वो मना करता है। उसकी माँ भी बोलती है कि हम नेताओं के वो हैं और हम जो हैं इन छोटे लोगों से माफ़ी मांगेंगे, हमारी वैल्यू इतनी गिर गई। ठीक है, तो देन वकील अपनी भाषा में समझाते हैं राजनीति के दांव पेच क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। देन वो मान जाते हैं। अगली सुबह जाकर के वकील और नेता का लड़का जाते हैं गांव वालों के बीच में और बोलते हैं किससे गलती हो गई है और ये जो है अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा है। पुलिस के आने से पहले ये सारा सीन जो है हो जाता है। पुलिस अभी तक नहीं आई है। ठीक है, पुलिस आने के पहले ही सारा सीन जो है, लड़का जो है उस लड़की से और उस लड़के से माफ़ी मांग लेता है मारपीट के लिए। और इसके साथ साथ उस लड़की की माँ जो है उसी के पास बैठी है। और वो वकील जो होता है, या फिर लड़का ही कहें, वो जो लड़का होता है वो उस लड़के के हाथ में 3 से 4 हज़ार रुपये जो है वो रख देता है कि ये पैसे ले लो और अपना इलाज वगैरह करा लेना, और अगर और भी पैसे चाहिए हो तो आ जाना हमारे उसमें, मतलब घर पे आ जाना और ले लेना। ठीक, हो गया, उसने माफ़ी मांग ली, पैसे भी दे दिए। अब आती है पुलिस। तो पुलिस बोलती है कि हाँ भाई किसने कंप्लेन कराई थी, क्या हुआ। तो माँ बोलती है ना, वो बोलते हैं तब तो उसकी लड़के की जो कि बताओ किसको पीटा गया, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। तो लड़के की जो माँ होती है वो क्या बोलती है कि नहीं, गरम तवा जो है वो गिर गया था, उस पर जो है इसका पैर फिसल गया, हाथ पाँव में चोट लग गई, ऐसे ऐसे कुछ हुआ। ठीक है, और उससे चोट लग गई। ठीक, कहने का मतलब ये है। तो पुलिस के आते ही जो लड़के की माँ होती है वो बोल देती है कि नहीं, एक घर में जो है उसके साथ एक हादसा हो गया और उससे जो है उसको चोट लग गई। अब लड़के की माँ ने पुलिस के सामने ऐसा इसलिए नहीं बोला कि नेता के लड़के ने उससे माफ़ी मांग ली थी, ना 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 ना, उस नेता ने उसके हाथ में जो 3-4 हज़ार रुपये रखे थे ना, उसकी माँ ने इसलिए झूठ बोला। ठीक है, यही सब होता है। भारत में सरकार का विरोध बहुत होता है, सरकार को गालियां बहुत पड़ती हैं, सरकार के विरुद्ध आंदोलन भी बहुत होते हैं लेकिन फिर भी वही सरकार क्यों जीतती है? वो इसीलिए जीतती है क्योंकि सरकार उन वोटर्स को पैसे देकर के खरीदती है। और कमाल की बात कि ये लोग उन कुछ पैसों के लिए बिक भी जाते हैं।
और 3-4 हज़ार तो यार मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए। भारत के वोटर्स तो एक दारू की बोतल पे बिक जाते हैं। ये इनकी ईमानदारी है ना। और फिर बोलते हैं कि भारत की सरकार भारत के लोगों के लिए कुछ करती नहीं है। आप हो इस लायक कि आपके लिए कुछ अच्छा किया जाए, है ना। तो किसी को भी दोष देने से पहले कि सरकार अच्छी नहीं है, नीति अच्छी नहीं है, ये चीज़ ख़राब है, वो चीज़ ख़राब है ना, ये सारी चीज़ें करने से पहले ना ये देखने की ज़रूरत है कि हम कितने ईमानदार हैं अपने देश के प्रति, अपने वैल्यूज़ के प्रति, सिद्धांतों के प्रति, अच्छी चीज़ों के प्रति। भारत के वोटर्स क्यों चुनावी घोषणा पत्र क्यों तैयार करती है पॉलिटिकल पार्टीज? चुनावी घोषणा पत्र जिसमें बताया जाता है कि हम जीते तो हम ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम बेरोज़गारी मुक्त करेंगे, हम इतने पैसे देंगे, हम इतनी नौकरियां देंगे, हम महिलाओं के खाते में इतना पैसा डालेंगे, हम मुफ्त सेवा शुरू करेंगे, हम मुफ्त खाना बांटना शुरू करेंगे। क्यों दिए जाते हैं? इसीलिए तो दिए जाते हैं ताकि आपको लालच दिया जा सके, और आप लोग लालच में फंस भी जाते हो, है ना। तो इसीलिए भारत में आंदोलन तो बहुत होते हैं, लेकिन उन आंदोलनों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन आंदोलनों में वही लोग शामिल होते हैं जो बिक करके इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को जो है ना वोट देते हैं और उनको जिताते भी हैं, और 5 साल तक फिर उन्हीं की सड़ी हुई नीतियों का पालन भी करते हैं। ठीक है, तो कम से कम किसी भी आंदोलन को अगर भारत में सफल बनाना है तो कम से कम इतना तो ईमानदार होना पड़ेगा ना कि हम जिस पार्टी का विरोध कर रहे हैं, हम जिस सरकार का विरोध कर रहे हैं, कम से कम एक चुनाव में उसको उसकी औकात दिखा दें, बिकॉज वी आर द वोटर्स। लेकिन हमें अपने वोट की वैल्यू पता ही नहीं है। बात ये है, हम अपनी वोट की वैल्यू जानते नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमें वोट जो है ना, वोट का राइट बहुत आसानी से मिल गया। हमें उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और जिन्होंने मेहनत की थी ना वो भी अब वो ना इस दुनिया से जा चुके हैं। जिन्होंने वाकई में मेहनत की थी, जिन्होंने वाकई में देश की आज़ादी के लिए खून पसीना एक किया था, जेल में डंडे खाए थे और पता नहीं क्या क्या टॉर्चर सहा था, वो लोग अब नहीं है, है ना। इसलिए हमें अपनी वोट की वैल्यू पता ही नहीं चलती है। इसलिए तो हम किसी को भी 5 सालों में हमें एक बार वोट का राइट मिलता है जिसको हम अच्छे से प्रयोग कर सकें, बहुत सोच समझ के, ईमानदारी के साथ। लेकिन हम उसे भी प्रयोग नहीं करते क्योंकि हम अपना वोट बेच चुके होते हैं, है ना। एक शराब की बोतल के दम पे, कुछ पैसों के लिए, कुछ नौकरी के लिए, मुफ्त सेवा के लिए, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा के लिए, मुफ्त खाने के लिए, खाली बैठने के लिए कि हमें घर बैठे आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी, हमें कुछ करना ना पड़े, है ना, और सरकार हमें पैसे दे दे और हम उसी पे अपना गुजारा कर लें, क्योंकि हम हैं ही ऐसे कीड़े मकोड़े, है ना। यही ज़िंदगी है। वो बैठेंगे आराम से अपने आलीशान घरों में और हम लोग ज़िंदगी कीड़े मकोड़ों वाली जिएंगे। इसी लायक तो हैं हम, इसी लायक हैं हम, क्योंकि हम लोग बिक तो जाते हैं ना, वो भी बहुत छोटी अमाउंट पे। हमारी वैल्यू भी निश्चित नहीं है कि हमें, हमारी ये हालत है हमारी, ठीक है। तो इसलिए भारत में कोई भी आंदोलन और सरकार का विरोध इसीलिए सफल नहीं हो पाता क्योंकि सरकार को पता है ये बात कि 5 साल ये विरोध करेंगे, कुछ होने वाला इन लोगों से है नहीं, है ना। बाद में हम ही जिता देंगे। थोड़ा सा इनको बस जिस समय क्या बोलते हैं, हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा चुनावों से पहले, इलेक्शन से पहले, उसी में हम चुनावी घोषणा पत्र इनके सामने रखेंगे। उसी में नए नए जो लालच के पॉइंट्स रखे जाएंगे कि हमें इन्हें कौन कौन से लालच देने हैं, उसी में ये लोग फंस जाएंगे। आंदोलन धरा का धरा रह जाएगा। ये जिस बात को कह रहे हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। कुछ होना है नहीं, बात वहीं की वहीं आ जाएगी। क्योंकि बदलाव होगा फिर, क्योंकि हम लोगों का बदलाव जो है ना वो दिखावटी है। हम लोग सच में बदलाव नहीं चाहते। वो तो खाली अगर एक तरह से कहें तो हमारे लिए टाइम पास है ना। इतनी दूर दूर से लोग आते हैं आंदोलन में शामिल होने के लिए, कह सकते हैं टाइम पास है। वरना अगर इतना ही सरकार के प्रति विद्रोह है ना, तो कम से कम एक इलेक्शन को पूरी तरह से हम बॉयकॉट कर सकते हैं। हम नहीं करेंगे अपने, और इस मामले में ना सिर्फ एक के कहने से कुछ नहीं होगा। पूरी पब्लिक को इस एक बात के समर्थन में आना चाहिए, क्योंकि किसी एक की समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या है। अगर पार्टी से, अगर पॉलिटिकल पार्टी से, अगर सरकार से इसी तरह की प्रॉब्लम है ना, तो फिर उसमें ना क्या बोलते हैं, एकता चाहिए, पूरी यूनिटी चाहिए। और सिर्फ किसी एक जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी एक वर्ग की नहीं, सभी की। क्योंकि सबसे पहले हमें ये निश्चित होना चाहिए कि हम अगर भारत देश को सही रखना है तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी वर्ग के से रिलेट ना होते हुए सबसे पहले हम एक भारतीय बने, है ना। और जब हम सबसे पहले भारतीय हो जाएंगे ना,
तब हम लोगों की समस्या सिर्फ और सिर्फ एक होगी, जब हम सब लोग पहले भारतीय हो जाएंगे। लेकिन हम भारतीय नहीं होना चाहते, हम भारतीय होना ही नहीं चाहते। हम पहले किसी धर्म का होना चाहते हैं, हम पहले किसी वर्ग का हैं, हम पहले किसी जाति के हैं, हम पहले किसी संप्रदाय के हैं, हम सब पहले किसी ना किसी समूह के हैं, उसके बाद हम भारतीय। और जब तक ये विभाजन रहेगा ना इस तरीके का, जब हम विभाजन को प्रथम स्थान पर रखेंगे और भारतीय होने को दूसरे स्थान पर रखेंगे, तब तक देश की सत्ता में किसी तरह का कोई परिवर्तन आ ही नहीं सकता। ना उसकी नीतियों में बदलाव आएगा, ना उसके भ्रष्टाचार खत्म होगा। और हम भी बदलाव लाने में तब तक सफल नहीं होंगे जब तक हम सबसे पहले खुद को भारतीय नहीं मानेंगे। सबसे पहले हमें खुद को एक भारतीय के रूप में सोचना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी, सब जानते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं है, सबके सब अपना उल्लू सीधा में करने में लगे हुए हैं। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग पावर छीनते हैं तो हम दूसरी उससे भी घटिया पॉलिटिकल पार्टी को पावर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो जरूरी है ना वो ये है कि कम से कम एक इलेक्शन, चाहे वो राज्य स्तर का हो चाहे वो लोकसभा का हो। तो अगर भारत की सत्ता में सुधार लाना है, सरकार में बदलाव लाना है ना, और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, जितनी भी गलत नीतियां हैं उनका विरोध करना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कम से कम हम राज्य स्तर पर, राज्य के जो भी इलेक्शंस होते हैं या लोकसभा के जो भी इलेक्शंस होते हैं, कम से कम एक इलेक्शन का तो हम पूरी तरह से बॉयकॉट करें कि हम वोट डालेंगे ही नहीं। परसेंट रेशियो बढ़ेगा, चलो मान लेते हैं कि उस पार्टी के लोग वोट करेंगे, कितने ही कर देंगे और कितनों के दम पर सरकार बना लेगी, है ना। तो सबसे पहले तो इसमें जो चाहिए ना, अगर सत्ता वाकई में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले जो चाहिए वो है सामूहिक एकजुटता। और सामूहिक एकजुटता किसी धर्म, जाति, मजहब, वर्ग के आधार पे नहीं ना, भारतीय होने के आधार पे, कि हम सिर्फ उस सामूहिक एकजुटता में ना सबका सिर्फ एक बात रहनी चाहिए कि हम सब भारतीय हैं, वी आर द इंडियंस। इसलिए हमें फिर पूरा पॉलिटिकल राइट होना चाहिए इस बात का, बिकॉज वी आर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स।